हेलो एवरीवन। मैं शैलजा बियॉन्ड पिंक्स में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। एंड एज आई प्रॉमिस्ड, मैंने आपसे कहा था कि मैं कैंसर वॉरियर्स की डायरी आपके सामने लेकर आऊंगी। तो हमारी इस कड़ी में हमारे साथ आज जो शामिल हो रही है, जो सबसे पहली कड़ी है, वो है मिसेस सीमा अग्रवाल फ्रॉम रायपुर। सीमा जी, वेलकम टू बियॉन्ड पिंक्स। आपका बहुत 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 स्वागत है। और थैंक यू। आई वांट टू थैंक यू सो मच कि आपने हमारे इस कैंपेन में, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन में आप हमारा साथ दे रही हैं और आप है हमारी फर्स्ट वॉरियर ऑफ आवर डायरी। सो वेलकम थैंक यू। अगेन टू बियॉन्ड थिंग्स। तो आप थैंक अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप अपने कुछ जर्नी शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ में? आई एम 40 years नाउ। 2003 में मेरा शादी हुआ था ओके। और आई हैड 3 चिल्ड्रन आफ्टर दैट। और अभी सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से ये बैरियर आया, तो आई थॉट मैं ओवरकम नहीं कर पाऊंगी, बट मेरा फ्रेंड्स, फैमिली और मेरा मोटिवेशन हेल्प मी टू कम आउट ऑफ दिस। ओके। ओके। So at what age you were diagnosed with cancer and what was the stage? 39, just 1 month was left to complete 40. Oh, okay, okay. So you were almost 40. Yeah. And at what stage it was diagnosed? Was it first stage? Yeah, very initial stage. Okay. आपकी फैमिली हिस्ट्री में कभी किसी को आपकी फैमिली में कैंसर हुआ है या आपकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है? किसी किसी को भी नहीं। किसी को दूर दूर तक कैंसर नहीं है? नो नो नो। अदर टाइप्स ऑफ कैंसर भी किसी को भी नहीं। ओके। 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 क्योंकि जनरली ये कहा जाता है ना कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है या हेरिडिटी में आता है। तो पर मतलब आपकी हेरिडिटी में भी ये नहीं है? नहीं नहीं। ओके। सो जब आपको कैंसर हुआ था या जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मतलब घर के डेली कामों में आपकी कौन मदद करता था? आपकी फैमिली कैसी है, सपोर्टिव है? मेरी मदर इन लॉ, वो मतलब पूरी मेरी मदर थी उस हमेशा ही, और खासकर उस पीरियड में तो पूरा ही मेरी मदर थी। मुझे कभी भी पता नहीं चला कि आई हैव टू लुक आफ्टर द किड्स और मुझे घर के काम वगैरह देखना है, कभी भी नहीं लगा वो चीज। यू आर सो लकी सीमा जी कि या आपको इतनी या अच्छी और सपोर्टिव फैमिली मिली है जिन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है। श्योर श्योर। एंड आई नो इट और मस्ट बी थैंक यू। डिफिकल्ट कि हर दिन पॉजिटिव रहना तो आपके लिए मुश्किल रहता होगा जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा था या जब आप इनिशियली आपको पता चला कि आपको कैंसर है। तो व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड हाउ डिड यू फेस दैट? No, remaining positive all the time is not at all possible, because जब फर्स्ट रिपोर्ट आता है दैट यू आर पॉजिटिव, तो वो मेंटली फिजिकली पूरा मुझे मतलब सॉफ्ट, आई वाज कंप्लीटली सॉफ्ट कि ये क्या हो गया करके। हाँ जी। बिकॉज मेरा लाइफस्टाइल भी अच्छा था, आई नेवर थॉट दैट मुझे ऐसा कुछ हो भी सकता है। और जब पॉजिटिव था, जब इनिशियल फर्स्ट जो बायोप्सी रिपोर्ट आया, हाँ जी। आई वाज जस्ट लाइक मैड। I started running in the house, shouting, fighting with everyone in the house. After that, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत समझाया कि ये आ गया है, then we have to overcome, or एग्जैक्टली। else you will lose your life. अगर तुम ऐसा रिएक्ट करोगी तो तुम और बैक हो जाओगी और you will lose your life. So you have to live for your kids. राइट। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया, और बाय द गॉड्स ग्रेस और मेरे बड़ों के आशीर्वाद से मेरा सर्जरी भी बहुत जल्दी हो गया। विद इन 10 days मेरा सर्जरी हो गया था आफ्टर द डायग्नोसिस, और मेरा ट्रीटमेंट बहुत जल्दी भी चालू हो गया था। तो आपका बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया और आपका ट्रीटमेंट भी तुरंत स्टार्ट हो गया, इसलिए आप बहुत तुरंत जल्दी तुरंत। रिकवर कर गए। बहुत एक्चुअली सबसे बड़ा ब्लेसिंग है इनिशियल डिटेक्शन। जितना अर्ली डिटेक्शन होगा राइट। वो उतना जल्दी वो आपको 100% मतलब क्योर कर रहा है वो। राइट। राइट। जनरली लोग डरते हैं कैंसर के नाम से, हर कोई डरता है नेचुरली। पर ब्रेस्ट कैंसर ऐसी बीमारी है जो अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। एकदम एकदम पॉसिबल है।
वो ही सबसे बड़ा उसका ट्रीटमेंट है ही, अर्ली डिटेक्शन ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। हाउ आर यू कोपिंग अप? आप कैसे ये सब मैनेज कर पा रहे हैं अभी, फैमिली एंड ऑल एवरीथिंग? माय मदर इन लॉ, एज आई टोल्ड, वो बहुत हेल्प करती हैं। हाँ जी। और मेरे बच्चे भी बहुत ज्यादा अपने आप को संभाल लेते हैं, समटाइम्स आई हैव टू लुक देम। और जो How ये old are they? लॉकडाउन एंड ऑल, How old are you kids? How old are they? my eldest daughter is 16 years old, Oh, then is 10 years old, okay. and my son is 6 years old. Okay. Fine. जो लॉकडाउन वगैरह हुआ, कहीं वो ब्लेसिंग भी था, कहीं वो मुझे तकलीफ भी दे रहा था, बिकॉज किड्स वेर ऑल्सो एवरी टाइम एट द होम। हम्म। और माय हस्बैंड यूज्ड टू बी एट होम फॉर लॉकडाउन, तो उधर से भी बहुत सपोर्ट हो गया। हम्म। जो बच्चों का एजुकेशन तरफ भी जो बर्डन होता वो भी नहीं हुआ। हाँ जी। दे वर ऑल प्लस एंड माइनस, बोथ। सब था साथ में। राइट राइट राइट। सो मतलब एक तरह से आपके लिए ये लॉकडाउन अच्छा ही साबित हुआ। या मुझे घर पे रह के रिकवर करने का अच्छा टाइम मिल गया। अच्छा टाइम मिल गया आपको। Yeah. एग्जैक्टली। सर आप, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हाउ इज योर लाइफ चेंज बिफोर कैंसर एंड आफ्टर कैंसर? व्हाट इज द डिफरेंस इन योर लाइफ? डिफरेंस, पहले भी मतलब बिफोर कैंसर में थोड़ा सा जल्दी पैनिक हो जाती थी, हाँ जी। कुछ हेडेक हो रहा है, वाई, क्यों क्यों क्यों। और अब ऐसे लगता है, नो, अगर इतना बड़ा मैं माउंटेन क्लाइंब करके आ सकती तो ये सब चिटपिट है। आप कुछ भी कर सकते हैं सीमा जी, कुछ भी कर सकती है आप तो। नाउ आई एम नॉट इवन अफ्रेड ऑफ कोरोना आल्सो। एनी अदर चेंजेस आप और कुछ बताना चाहेंगे कि पहले और बाद में, मतलब क्या आप डिफरेंस फील करती है? हाउ स्ट्रांग आर यू? या वो स्ट्रॉन्ग का इश्यू जब आता है तो थोड़ा सा वीकनेस है अभी भी। आई नीड मेंटली, प्रॉपर मेंटली रेस्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल, मेंटल। मेंटली ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आया, कहीं ना कहीं आई हैव बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। या आई हैव बिकम मोर स्ट्रॉन्ग कि मतलब एनी हर्डल आई कैन क्लाइंब ओवर इट एंड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आई जस्ट लव दैट। कि आप उसको भी पॉजिटिवली ले रही है कि आपको कैंसर हुआ भी है तो इससे पॉजिटिव चीज ये है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग बन गई हैं। एंड आई थिंक अब तो आप कुछ भी कर सकती हैं, किसी जंग में भी जाकर आप फाइट कर सकती हैं, यू कैन डू एनीथिंग। तो सीमा जी, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू अदर वुमेन? आप सोसाइटी में दूसरी औरतों को क्या सलाह देना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, लव योर बॉडी। सो एब्सोल्युटली। अगर आप एवरी मंथ जो एक सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, आई ऑल्सो डिटेक्टेड फ्रॉम दैट ओनली। ओके। तो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन एवरी मंथ थोड़ा करें। फर्स्ट गिव योर सेल्फ हेल्दी फूड बिफोर सर्विंग टू योर फैमिली मेंबर्स। तो सबसे बड़ा बात है, आई थिंक, लव योर बॉडी फर्स्ट, तो ऑटोमेटिक एवरीथिंग विल फ्लो इन ए प्रॉपर वे। राइट राइट, अग्री। तो क्या आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब एक अच्छा डाइट, एक्सरसाइज, योगा सब फॉलो करती थी पहले भी आप? पहले भी करती थी, हमेशा से ही कभी भी मतलब? कुछ, हाँ। हाँ जी। कभी भी ऐसा नहीं था कि मतलब आई एम ईटिंग टू स्वीट्स एंड ऑल और आई एम लेथर्जिक, ऐसा कभी भी नहीं था। So you were always following a healthy lifestyle. या Okay, okay, okay. And what are the three things you would tell to a person who has recently been diagnosed with cancer? उनको सपोर्ट करने के लिए, थोड़ा एनकरेज करने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कुछ आप उनसे कहना सबसे चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है, प्लीज डोंट पैनिक, बिकॉज कीमो स्टार्ट होते हैं और within 3 to 4 days you will see that you have lost all your hair. Within week you will see that you can't even walk properly, you need help. और कहीं ना कहीं आप इतने वीक हो जाते हो। I was even admitted to the hospital for 6 to 7 days. I was continuously on drip and all. तो मुझे तब लगा था कि everything has finished, I can't recover. बट आई यूज टू सी माई किड्स दैट आई हैव टू लिव फॉर देम, और वो मुझे मोटिवेट किया। तो प्लीज कोई भी पैनिक मत होइए, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही मिनिमम रूप है कैंसर का, यू कैन इजिली रिकवर फ्रॉम इट। प्लीज डोंट पैनिक।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके तो मुझे भी बहुत हिम्मत मिल गई है। और मैं सारे ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने एक बात ऑब्जर्व की है कि जनरली ये कहा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर इज अ हेरिडिटी में आता है या इट्स अ लाइफस्टाइल डिसीज। पर सीमा जी हमेशा से ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती आई हैं, एंड शी इज ऑलवेज डाइट कॉन्शियस। उन्होंने हमेशा एक डाइट पर हमेशा ध्यान दिया है, रेगुलरली वो एक्सरसाइज और योगा भी करती रही हैं। उनके फैमिली हेरिडिटी में भी किसी को कैंसर नहीं हुआ है, बट स्टिल उन्हें कैंसर हुआ। तो आप ये मत सोचिए कि मेरी फैमिली में नहीं है या आई एम हेल्दी तो मुझे कैंसर नहीं हो सकता। बीइंग वुमेन इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि सीमा जी से आज मैंने बहुत कुछ सीखा है, हाउ टू बी स्ट्रांग, हाउ टू बी पॉजिटिव, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सीमा जी वॉज अवेयर ऑफ सिम्टम्स। उन्हें अवेयरनेस थी, उन्होंने अर्ली डिटेक्शन किया, एंड बिकॉज ऑफ अर्ली डिटेक्शन इज द की। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो ब्रेस्ट कैंसर क्यूर हो सकता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहना, एंड अवेयरनेस, लोगों को जानना चाहिए कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। राइट सीमा जी? या श्योर श्योर। कुछ और कहना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस से? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल लव योरसेल्फ, तो सब अपने आप प्रॉपर फ्लो में आ जाएगा। नथिंग ग्रेट 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 थिंग, लव योरसेल्फ। तो थैंक यू सो मच सीमा जी, और मैं यही विश करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी पूरी तरह रिकवर हो जाए और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ आगे आपकी हमेशा चलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड आप सब मेरे साथ बने रहिए। अगर ऐसे ही और आपको ब्रेव वॉरियर्स की स्टोरी आप मेरे साथ देखना चाहते हैं तो आप बने रहिए मेरे साथ बियॉन्ड थिंग्स के इस कैंपेन में। आई थिंक आई कैन। ऐसे ही और स्टोरीज मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। आई विल कम अगेन विथ अ न्यू हीरो एंड हर करेजियस स्टोरी। तो आप मेरे साथ बियॉन्ड पिंक्स के साथ इस मुहिम से जुड़े रहिए, इसमें बने रहिए, हमारे वेबिनार्स भी आप देखते रहिए।